विद्यालय में रक्षाबंधन कार्यक्रम चल रहा है पेड़ पौधों को। अब हम लोग तुम लोग ये बताओ, अभी बताए कि तुम लोग की क्या कर रही हो तुम लोग? क्या बांध रही हो? राखी। किसको? क्यों पेड़ को राखी बांध रही हो? क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हाँ, और क्या है? और हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ, जो हमें ऑक्सीजन देता है। हाँ, और जैसे भाई हम लोग की रक्षा करता है, वैसे पेड़ भी हमारी रक्षा कर रहा है, इसलिए हम लोग पेड़ को राखी बांध रहे हैं। अच्छा, तुम लोग कौन सा किस सब्जेक्ट की स्टूडेंट हो? ज्योग्राफी की हो। अच्छा, ये हम विद्यालय के बड़ा बाबू हैं। बड़ा बाबू, आपका इस पर मंतव्य क्या है? हम तो यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण, पेड़ पौधे हमारे जीवन की जो है अभिन्न अंग है और इन्हीं सबों के कारण हमारा जीवन स्वस्थ एवं समृद्ध बनता है। इस विद्यालय में मौजूद हैं हमारे वरीय शिक्षिका विद्यालय की श्रीमती अर्चना कुमारी जी। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है बच्चों को जागरूक करने के लिए कि कैसे हम पेड़ को बचाएं। जैसे राखी बांध के हम अपने रिलेशंस को बचाते हैं, भाई बहन के पे, तो पेड़ के प्रति आज प्यार और सम्मान देने का दिन है कि पेड़ को बचाना है, क्योंकि हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है ये पेड़ का रहना। अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा अर्थशास्त्र। अच्छा, इसीलिए अर्थ को आप मजबूत कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। पेड़ है तो धरती है। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। हाँ, ये जो कार्यक्रम चल रहा है आपके विद्यालय में, वृक्ष बचाओ आंदोलन और वृक्ष को रक्षाबंधन कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या मंतव्य है? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा चीज़ है। आज के समय में जो ओजोन का लेयर है उसमें डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन का लेयर घट रहा है। आज जो अर्थ सरफेस जो इतना गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह ही कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है सो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। और वृक्ष लगाने से हम लोग के ऑक्सीजन का लेवल अगर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा और ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है वो डिप्लेशन में कमी आएगी, जिससे कि सन का अल्ट्रावायलेट रे जो है डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे आने से रुकेगा। और कैंसर नामक बीमारी भी जो है वो अल्ट्रावायलेट रे से ही आज के समय में हो रहा है, उसमें कमी आएगी। अच्छा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग है और कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग भी कम कर सकता है। अच्छा, देखिए हम लोग मौसम के बारे में। अभी हमारे विद्यालय के बहुत ही वृद्ध व्यक्ति हैं और इनकी भी रुचि काफ़ी पेड़ पौधा में है। अब इनसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम के प्रति? प्रदूषण के महत्व के ध्यान में रखते हुए कि ये भावना जगाना बच्चों के बीच में कि इनकी हमें सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इसकी रक्षा के दिन से रक्षाबंधन का एक कार्यक्रम चला रहे हैं। रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पे है ना? पूर्व संध्या। अच्छा, अब थोड़ा जो रक्षाबंधन कार्यक्रम में जो लड़कियां भाग ले रही हैं, इन लड़कियों से थोड़ा सा पूछ लें कि रक्षाबंधन कार्यक्रम से पूर्व संध्या पर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इन लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या ऐसा समय आ गया कि इनको पेड़ पौधा को रक्षा बंधन कार्यक्रम करना पड़ा और इनमें सबसे बड़ा सहयोग किनका है? पूछना चाहेंगे कि रक्षाबंधन कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी और किनके द्वारा आप प्रेरित हो गए? सर के द्वारा। कौन सर के द्वारा? नाम बोलिए। द्वारा जो हम लोग के ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ। मैं सब लोगों को सलाह देना चाहती हूँ कि जो पेड़ आप लोग काट रहे हैं उसे बचाएं, क्योंकि अगर पेड़ हमारे जीवन में रहेगा तो शायद जीव जंतु या हम लोग प्राणी नहीं रह पाएंगे। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा भी नहीं हो पाएगा और क्या होगा? जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, है ना? और हम लोग को काफी गर्मी मिलेगी, है ना? और क्या क्या मिलती है? हाँ, बहुत सारे पक्षियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, है ना?
तो पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग इस तरह का आंदोलन किए हैं ना, इस तरह का कार्यक्रम किए कि ताकि दूसरा लोग का आधार। देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय में काफी उत्साहपूर्वक पर्यावरण कार्यक्रम को बढ़ावा मिल रहा है और इस तरह से रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर लोग खुशी खुशी पेड़ पौधा को राखी बांधे। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को कहना चाहूँगा मैं एनसीसी अफसर होने के नाते मैं ज्योग्राफी का भी शिक्षक हूँ और आज रक्षाबंधन के पूर्व संध्या के कार्यक्रम पर मैं आज पढ़ाते मुझे ऐसा लगा कि हमारे जीवन में पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यावरण के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज की विद्यालय के कम से कम तो 200 लड़कियों ने पूरे विद्यालय कैंपस में पेड़ पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प लिया और रक्षाबंधन का कार्यक्रम अपनाया है। जिस तरह से भाई बहन की रक्षा करते हैं उसी तरह से बच्चों और बच्चियों ने रक्षाबंधन कार्यक्रम करके पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाने के लिए इस तरह के आंदोलन किए, जिसमें करीब 200 एनसीसी कैडेट थे और पूर्व कैडेट और वर्तमान कैडेट और खास करके ज्योग्राफी के लड़कियों में उत्साह देखने को मिला और विद्यालय के सारे शिक्षक और विद्यालय के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को और यहाँ के बच्चों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह कार्यक्रम करके पूरे देश को संदेश दें कि पर्यावरण को बचाएं और हमारे जो धरातल है, जो पृथ्वी है, उसको संतुलन बनाए रखने में अपना सहयोग दें, जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो और ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप से बचे। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ एनसीसी अफसर धर्मेंद्र कुमार, क्षत्रिय हाई स्कूल, फतेहपुर, पटना।